इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और इस बैठक को नाम दिया गया है सहभोज। लेकिन चर्चा का केंद्र ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा और आगे की रणनीति रही है। बैठक में मुख्य भूमिका निभाने वालों में बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी, इसके अलावा बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा और मेजबान पीएन पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आया। इन नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने में अहम योगदान दिया। देवरिया विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे हैं और इसी सहभोज पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहभोज बहाना, सियासी निशाना। ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी क्यों? ठाकुर के बाद ब्राह्मण एमएलए एक साथ। ये तस्वीर सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। ये तस्वीर यूपी की सियासत में उबाल ला चुकी है। ये तस्वीर विपक्ष को हमला करने का हथियार दे रही है। अब ये बैठक गोलबंदी के लिए थी या 2027 विधानसभा चुनाव की प्लानिंग की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। विपक्ष भी इस बैठक को लेकर सियासत करने में जुटा है। आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मण विधायकों की इज्जत नहीं है। योगी राज में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। समझता हूँ इसकी जानकारी तो विशेष रूप से वो ब्राह्मण समाज के लोग ही देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या जो मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके। इस बात पर कोई न कोई फैसला किया होगा उन्होंने। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बैठक का नाम रखा गया सहभोज। विधायक पीएन पाठक के घर मीटिंग हुई। बैठक में 30 से ज्यादा एमएलए शामिल हुए। आईएएस आईपीएस की मनमानी पर चर्चा की गई। प्रशासनिक रवैये से एमएलए नाराज नजर आए। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलाया गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इस बैठक से अपने आप को दूर रखा और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासत में उबाल है। हालांकि बैठक में शामिल विधायक सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने पर आमादा है। ब्राह्मणों का जो योगदान है, समाज हो, देश हो, आज़ादी हो, सब में महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन लोग इस तरह से विपक्ष वाले बात करते हैं कि जैसे ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं रहा है समाज में। यह बहुत पीड़ादायक है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यह बैठक वहां पर की गई थी। आपको बता दें कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव है और इस बैठक को लेकर हलचल तेज है। वजह भी है क्योंकि हाल ही में बीजेपी के राजपूत विधायकों ने भी बैठक की थी और अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से विपक्ष को सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन दोनों बैठकों का मकसद क्या था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं बैठक के बाद निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा है कि सामाजिक राजनीतिक हालातों पर यह बैठक थी। समाज में जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, यह पीड़ादायक है। देश की आजादी हो या भारत की संस्कृति, सब में ब्राह्मणों का प्रमुख योगदान रहा है। जो बैठक हुई है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहे वहाँ? देखिए, एक सामूहिक सहभोज का कार्यक्रम था, माननीय विधायक कुशीनगर पाठक जी के द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें हम सब पहुँचे, कोई जल्दी पहुँचा, कोई बाद में पहुँचा। और जब राजनीतिक लोग इकट्ठा होते हैं तो चर्चा होती ही है, परंतु मुख्य रूप से ये सामाजिक विषयों को लेकर के, राजनीतिक विषयों को लेकर के, हमारे देश में ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति है, किस प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग ब्राह्मणों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके सामाजिक स्थिति के ऊपर जो है प्रहार कर रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर के चिंता प्रकट की गई।
और किस प्रकार से ठीक किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है और आने वाले समय में फिर बैठकें होंगी। तो यही सब विषय था, ऐसा कुछ था नहीं। आप लोग सर विधायक भी हैं, समाज का आप लोगों को दबाव भी रहता है, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा उतरने का भी एक वो रहता है, जवाबदेही रहती है। ऐसे में अधिकारी बहुत सारी जगहों पे आप लोगों की नहीं सुनते हैं। क्या ये सब भी बात रही कि आखिर कैसे हम लोग काम करें? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाए। तो ये विषय तो नहीं है कि कोई सुनता नहीं है। हम तो जो भी बात कहते हैं, हमारे क्षेत्र के विकास से लेकर के वहाँ के लोगों को न्याय देने के विषय को लेकर के जब भी कोई बात होती है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। सर, अक्सर सवाल उठाता है कि सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। अखिलेश ने भी कई बार बोला है कि हमारे पीडीए में पी से पंडित हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीड़ा हमारी यही है कि समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा जिस ब्राह्मण समाज ने इस देश के सामाजिक संरचना को जो सदियों से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और इस बैठक को नाम दिया गया है सहभोज। लेकिन चर्चा का केंद्र ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा और आगे की रणनीति रही है। बैठक में मुख्य भूमिका निभाने वालों में बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी, इसके अलावा बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा और मेजबान पीएन पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आया। इन नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने में अहम योगदान दिया। देवरिया विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे हैं और इसी सहभोज पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहभोज बहाना, सियासी निशाना। ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी क्यों? ठाकुर के बाद ब्राह्मण एमएलए एक साथ। ये तस्वीर सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। ये तस्वीर यूपी की सियासत में उबाल ला चुकी है। ये तस्वीर विपक्ष को हमला करने का हथियार दे रही है। अब ये बैठक गोलबंदी के लिए थी या 2027 विधानसभा चुनाव की प्लानिंग की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। विपक्ष भी इस बैठक को लेकर सियासत करने में जुटा है। आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मण विधायकों की इज्जत नहीं है, योगी राज में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। समझता हूँ इसकी जानकारी तो विशेष रूप से वो ब्राह्मण समाज के लोग ही देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या जो मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके, इस बात पर कोई ना कोई फैसला किया होगा उन्होंने। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बैठक का नाम रखा गया सहभोज। विधायक पीएन पाठक के घर मीटिंग हुई। बैठक में 30 से ज्यादा एमएलए शामिल हुए। आईएएस आईपीएस की मनमानी पर चर्चा की गई। प्रशासनिक रवैये से एमएलए नाराज नजर आए। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलाया गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इस बैठक से अपने आप को दूर रखा और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासत में उबाल है। हालांकि बैठक में शामिल विधायक सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने पर आमादा है। ब्राह्मणों का जो योगदान है, समाज हो, देश हो, आज़ादी हो, सब में महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन लोग इस तरह से विपक्ष वाले बात करते हैं कि जैसे ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं रहा है समाज में, यह बहुत पीड़ादायक है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यह बैठक वहाँ पर की गई थी। आपको बता दें कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव है और इस बैठक को लेकर हलचल तेज है। वजह भी है क्योंकि हाल ही में बीजेपी के राजपूत विधायकों ने भी बैठक की थी
और अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से विपक्ष को सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन दोनों बैठकों का मकसद क्या था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।